नमस्कार साथियों, मैं डीडी सिंह चैनल मस्ती मसाला में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के एपिसोड का हम रिव्यू करेंगे बिग बॉस 18 का। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बिग बॉस है वो किस दिशा में जा रहा है? मुझे लग रहा है कि वो दिशा भटक चुका है। जहां मेकर्स सलमान खान उंगली उठाते हैं कंटेस्टेंट पर और जो दोगलापन दिखाते हैं, और हमने एक अश्विनी ग्रोवर को लेके भी सलमान खान का जिस तरीके से वो देखा है, जहां दोगलापन दिखाते हैं सलमान खान अश्विनी ग्रोवर का, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन आज मैं पर्दाफाश उस चीज़ का करूंगा कि मेकर्स भी दोगलापन दिखा रहे हैं। आप एग्री है या नहीं है? आपको लगता है या नहीं? आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। सलमान ने दिग्विजय की क्लास लगाई, साथ में थोड़ी बहुत अविनाश की लगाई, लेकिन जो मेन टारगेट रहा वो दिग्विजय रहा। आखिर क्यों? क्या ऐसा मसला था? हमने देखा टाइम गो टास्क के दौरान दोनों में भागम भाग होती है, और जैसे कि अविनाश धक्का देता है, दिग्विजय धक्का देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर अविनाश जोर से धक्का देता है, जब वो भाग रहे होते हैं तो दिग्विजय गिर भी जाता है। हालांकि वो ऐसी स्थिति थी, वहाँ चोट भी आ सकती थी दिग्विजय को। लेकिन आप साथियों देखिए मेकर्स ने क्या स्क्रिप्ट दी है सलमान खान के लिए। वहाँ जो मुद्दा उठाया सिर्फ और सिर्फ ये उठाया था कि यहाँ जो भी किया था वो दिग्विजय ने किया था। अविनाश का कोई इतना रोल नहीं था। यानी अविनाश जो है, अविनाश एक गेम पार्ट कर रहा था, गेम प्ले कर रहा था। यानी सब कुछ जो फोर्स कर दिया साथियों, फोर्स दिया वो दिग्विजय के ऊपर दिया कि दिग्विजय तूने सारी चीजें गलत की हैं, तूने फुटेज लेने के लिए इस तरीके से की है, तूने चढ़ाने के लिए इस तरीके से की है कि तू आप तेरी 10 मिनट निकाल और अब दिखा। अविनाश से ऐसे कहते हुए देखते हैं। लेकिन इससे पहले का अगर हम देखें तो वहां साथियों हम साफ साफ देखेंगे, जहां अविनाश को ट्रिगर होता है और कई बार कहता है अगर किसी को फुटेज लेना हो तो मेरे पास आ जाओ 10 मिनट की क्लास लेने, मैं फुटेज दिलवा दूंगा। यानी मेरे से भिड़ने आ जाओ, लड़ने आ जाओ, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब ये चीजें हो रही हैं अविनाश में, आपको कौन सी अच्छी बात लगी इस मैटर में? सलमान खान को बराबर उसे भी टोकना चाहिए था, उसकी भी क्लास लगानी चाहिए थी। लेकिन यह असली मेकर्स का दोगलापन दिखता है साथियों। दिग्विजय की क्लास लगाई है यहाँ सबसे ज्यादा, जो कि गलत है। अगर हम थोड़ा पीछे और जाएं, जहां एक टास्क हुआ था मिट्टी की कुछ आकृति जब बना रहे थे, वहां आप देखिए, वहां तो विवियन और अविनाश ने दोनों ने मिलके ही रजत दलाल को पटका था। वह फिजिकली नहीं हुए थे क्या? हुए थे ना। यानी वो भी हम कह सकते हैं वो एक टास्क था और एक गेम का पार्ट था। जब वो गेम का पार्ट है तो यहां सलमान खान ने क्लास क्यों नहीं लगाई अविनाश की? अविनाश की भी तो बराबर करनी चाहिए थी। अगर या तो क्लास लगाने नहीं चाहिए थी, अगर फोर्स किया है उस चीज को हाईलाइट किया है एक्सपोज रूप में, तो अविनाश को भी तो कहना चाहिए था कि अविनाश तू भी इस चीज में बहुत ज्यादा गलत था। कहा था, बस थोड़ा सा कहा था। जब जब दिग्विजय क्लेरिफाई कर रहा था किसी बात को, तो सलमान खान उसकी बात को काटते हुए नजर आए थे साथियों। क्या लगता है आपको? यही तो असली दोगलापन है बिग बॉस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसी बीच सलमान खान एक बात को उठा के लेके आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे हुआ है ये मुझे भी अच्छा लगा है कि दिग्विजय और कशिश को एक्सपोज किया है। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले जब उनकी एंट्री हुई थी वाइल्ड कार्ड की दोनों की, तो उन दोनों के अलग ही लेवल के टोन थे। दोनों में लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के ऊपर ताने कस रहे थे, तो वो चीज़ें थी। तो वहाँ सलमान खान ने बोला था आगे से कि तुम जाओ अंदर जाओ, क्योंकि सलमान खान बोर हो गए थे उनकी लड़ाई को देख के। यहाँ दोनों ने ऐसे फेस किया जैसे कि दिखाया कि बहुत ज़्यादा लड़ाई है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो वहां भी ऐसी दिखाते थोड़ा बहुत कि इन दोनों के बीच लड़ाई है साथियों। और वहां करण समझाते हुए भी नजर आता है कशिश को कि तू जा, माफी मांग, कोई दिक्कत नहीं जो भी हुआ है। लेकिन असली गेम तो कुछ और ही था जो आज हमें दिखाया गया है। दोनों का कन्वर्सेशन किसका? बाथरूम एरिया में कशिश का एंड दिग्विजय का, जहां दिग्विजय स्पेशल कहते हुए नजर आता है ये जो लोग हैं बहुत चालू लोग हैं, इनको तुम कम मत समझना, और इनकी मेंटलिटी बहुत हाई प्रकार की है, इनको सारी बातें असली मत बताना, इनसे बस गेम प्ले करना है और हमें कैसे भी करके यहाँ से जीतना है, क्योंकि ये जो लोग हैं वो दोगले हैं। इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आता है।
अब आप देखिए साथियों, ये बिल्कुल अच्छा हुआ है जिस तरीके से एक्सपोज किया है, क्योंकि ये पहले कुछ दोनों मिलकर अलग ही दिखा रहे थे कि हम लड़ रहे थे। अगर अब भी साथियों, सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हो रहा है, दिग्विजय ने इतनी सारी चीजें बोली सभी के बारे में, जिसमें रजत भी इंक्लूड था, लेकिन देखिए रजत की आंखों पे पट्टी देखिए, रजत को दिग्विजय में भाई नजर आ रहा है, जबकि दिग्विजय की वो असलियत को पहचान ही नहीं पा रहा है। जबकि यहाँ उसे पहचानना चाहिए कि कहीं ना कहीं दिग्विजय भी गलत है, क्योंकि स्टैंड लिया था बाद में करण ने उस कशिश से बोला था कि मैं तो पागल बन गया था तेरे लिए, मैं तुझे समझा रहा था और तू माफ़ी मांग और अपने रिलेशन को खराब मत कर, लेकिन यहाँ क्या, तूने तो मुझे पागल बना दिया। ये सारी चीज़ें होती हैं साथियों, क्योंकि ये दोनों घर वालों को पागल बनाकर खेलना चाहते थे, जो बिग बॉस ने अच्छा किया है। इसमें भी आपकी क्या राय है साथियों, वो भी आप बताना। और आगे साथियों एंट्री होती है डॉली चाय वाले की साथियों, हालांकि छपरी कह सकते हैं जो भी है, लेकिन वो बंदा अपने दम पे फिर सिद्ध हुआ है। उसकी यूनिकनेस, उसके चाहे वो पागलपंथी से चाय बनाता है, चाहे उसकी कैसी भी स्टाइल हो, हालांकि वो फेमस हो गया और वो इतना काबिल है कि आज उसे बुलाया गया। और बग्गा जी और डॉली की दोनों के स्पेशल कंपटीशन होता है चाय का, जहां पूरा देश देख रहा था। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है, घर वालों ने अनफेयर कर दिया भाई, बग्गा जी की चाय को अच्छी बता दिया और डॉली को नहीं बताया। डॉली की चाय वाकई में बहुत टेस्टी है, लेकिन डॉली की चाय को फेल कर दिया है साथियों। भाई घर वाले ही है भाई, घर वालों को ही वोट देंगे, बाहर वाला है वो तो डॉली है कि नहीं। साथियों ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो चले जाते। लेकिन इसी बीच एक बात और हुई थी, आपको याद हो तो, अगर आपने देखा हो, वहाँ रजत थोड़ा मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं या फिर एक नॉर्मल टॉकिंग वे में उससे पूछते हैं कि भाई तेरे डॉली से तेरे बालों का जो कलर है उसके अनुसार आप ड्रेस पहनते हो या फिर ड्रेस के अनुसार बाल चेंज करते हो, इस तरीके से कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि हो सकता है कि उसमें थोड़ा हंसी मजाक वाला भी हो और हो सकता है कि थोड़ा एक बेइज्जती टाइप में हो, इस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें चलती रहती है साथियों, और डॉली चला जाता है वहाँ से, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन साथियों अब बात आती है आगे साथियों, मेन बात क्या है। बग्गा जी की बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन मेन बात आते हैं दी साबरमती रिपोर्ट का प्रमोशन करने के लिए साथियों। लेकिन उसी बीच एक टास्क होता है साथियों। टास्क इसलिए होता है क्योंकि साबरमती जो रिपोर्ट है सन 2002 के गोधरा कांड पर बनाई गई मूवी है, तो उसमें किसी चीज़ को लेकर पर्दाफाश करते हैं, तो इसी पर टास्क दिया गया था साथियों। और टास्क में क्या दिया गया था कि उस व्यक्ति को, अपने दोस्त को बताना है कि इस व्यक्ति से आपको आगाह रहना है, बचना है, इसका पर्दाफाश करना है कि ये कैसा है, मतलब किसी एक के बारे में बताना है, आगाह करना है। तो साथियों चुम सबसे पहले पर्दाफाश करती है चाहत का, और वो श्रुतिका को आगाह करती है कि चाहत जो है बहुत मीठी है, ये किसी की तरफ भी चली जाती है और इस पर कभी भरोसा मत करना, भरोसे करने लायक नहीं है। फिर बग्गा जी कहते हैं, श्रुतिका को समझाते हैं, क्योंकि बग्गा जी और करण में दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है साथियों इस टाइम, कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं श्रुतिका को यही समझाना चाहूँगा कि करण से बच के रहना, क्योंकि करण किसी भी प्रकार का नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। कशिश जो है साथियों, कशिश भी यह कहती है, चाहत को समझाती है कि श्रुतिका जो है बहुत चालाक है, चंट है, इस तरीके से बातें होती हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं, जहाँ श्रुतिका भी कहते हुए नजर आती है चुम और बग्गा से, क्योंकि श्रुतिका की क्या है, चुम बग्गा से अच्छी बनती है, तो वह कैसी नजर आती है कि अविनाश से तुम जितना हो सके उतना बचे, क्योंकि अविनाश ट्रिगर हो जाता है और पहले कोई भी नॉर्मल पॉइंट हुआ है उस पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के उस पॉइंट को आगे लेके आता है और लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाता है, इसलिए हो सके तो अविनाश से बचना। मेन साथी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है वो रजत दिग्विजय को आगाह करता है। अरे गधे, सबसे बड़ी बात तो ये है, तू दिग्विजय को आगाह क्यों कर रहा है? जब तूने सारी हकीकत देखी, सलमान खान ने पर्दाफाश कर दिया कि दिग्विजय कैसा आदमी है, दोनों कशिश और दिग्विजय मिलकर सब लोगों को चूतिया बना रहे, पागल बना रहे, फिर भी क्या जुगाड़ है समझ में नहीं आ रहा। रजत बैल बुद्धि है यारो। जहां रजत कहता है, दिग्विजय को आगाह करता है कि शिल्पा जी से बच के रहना, शिल्पा जी कहती है हाँ मैं पूरा खोल के बताऊंगा, ऐसा रजत कहते हैं। जहां साथी जब ये मूवमेंट होता है तो सलमान खान की तरफ आपने गौर किया, सलमान खान का मुंह इतना सा हो जाता है,
बात सही है यार, रजत क्या है यार, रजत शिल्पा के पैर की धूल की मिट्टी भी नहीं है यार। शिल्पा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, इतनी फिल्मों में काम कर चुकी है, सीनियर एक्ट्रेस, तो सीधी बात है इसकी छवि पे अगर दाग लगाया जा रहा है तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो रजत ने कहा था, रजत ने शिल्पा के लिए बोला कि एक तरीके का थाली की बैंगन है, अगर ये सभी में घुल मिल के रहना चाहती है, कभी अपने आप को सही तरीके से प्रूव नहीं करती, उनके पास जा रही है उनकी तरह कर रही है, हमारी तरफ आ रही है तो हमारी गा रही है, इसका कोई मोरल ही नहीं है, एक तरीके की थाली का बैंगन हो रही है ये, जिस तरीके से हवा लगती है उधर ये मुड़ के चली जाती है। तो साथियों ये चीज़ें हो जाती हैं जो कहीं ना कहीं रजत पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही हैं आगे। और साथियों रजत पर सलमान बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं और जहां कहते हुए नज़र आते हैं कि रजत तुझे याद हो दिग्विजय टॉप 2 में था, टॉप पर तू नहीं था, आप सोच तू ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पता है रजत क्या कहता है, कौन परवाह करता है सर, हमें मतलब ही नहीं है इस चीज़ से भाई। देखो यार रजत कितना मतलब किस तरीके का, उसे मतलब ही नहीं है चीज से। फिर सलमान कहते हैं कि तू यहाँ छवि बनाने आया है, ऐसा ना हो तेरी कहीं छवि बिगड़ जाए, अगर तेरी छवि बिगड़ गई तो तेरे ऊपर ही नहीं तेरे घर वालों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और तेरी छवि यहाँ से बन के जाती है तो देख कितना भी आगे होगा। जब जी 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 करने लगता है वैसे ही वो दिखावटी के लिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। और रजत के बहुत सारे सीन थे लड़ाई के, वो सारे काट दिए। ये मेकर्स का सबसे बड़ा दोगलापन है साथियों, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से अविनाश और दिग्विजय की हुई तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया सलमान ने, दिग्विजय के लिए दिखाया कि भाई दिग्विजय तो इतना गलत है। रजत के लिए क्यों नहीं लिया यार, क्या रजत ने धमकी नहीं दी विवियन को, रजत ने बहुत सारी धमकी दी है, वहाँ कैसे पट रही है तुम्हारी, पहले मेकर्स चाहते क्या है असलियत में। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिग बॉस पता नहीं पूरा स्क्रिप्टेड है या फिर किसी के दबाव में चल रहा है। ये सारी चीज़ें गलत है, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो साथियों। तो ये चीज़ें हैं साथियों, और कल के प्रोमो में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमें, रजत और शिल्पा जी के बीच भी नोक झोंक देखने के लिए मिलेगी, रजत करण के बीच भी नोक झोंक देखने के लिए मिलेगी साथियों। तो साथियों इस तरीके से इस बार का रहा है, और अगली बार देख, आज तो कोई नॉमिनेट एविक्स नहीं हुआ है साथियों नॉमिनेट लोगों में से, लेकिन देखते शायद कल कोई किसी का एविक्शन हो जाए, उस चीज़ का पता चल जाएगा कल से। क्या हम तो आपको सुबह ही इस चीज़ के बारे में खबर दे देंगे। तो मिलते हैं साथियों ऐसे एक और नए वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत।